द लेजी ट्रेडर, सस्टेनेबल स्ट्रेस फ्री प्रॉफिट्स। हेलो एंड वेलकम। अगर आप यह सुन रहे हैं तो बहुत मुमकिन है कि आपने भी वो थकान महसूस की होगी, वो लगातार मेहनत करते रहने की थकान जो ट्रेडिंग की दुनिया में खुद को साबित करने की कोशिश में होती है। आप सूरज से पहले उठते हैं, कैफीन पहले से ही शरीर में दौड़ रही होती है। लैपटॉप खोलते हैं, स्क्रीन पर चलती हुई कैंडलस्टिक्स, उलझे हुए इंडिकेटर्स और असंख्य डेटा की लहरें। एक ट्रेड पर कूद पड़ते हैं क्योंकि फीलिंग सही लगती है। हर छोटे से छोटे मूवमेंट पर नजर टिकाए रहते हैं, दिल की धड़कनें चार्ट के टिक के साथ चलती हैं। न्यूज पढ़ते हैं, यूट्यूब ब्रेकडाउन देखते हैं, ट्विटर स्क्रॉल करते हैं और डिस्कॉर्ड चैनलों में बैठे रहते हैं जहां 100 लोग 100 अलग अलग राय दे रहे होते हैं। और दिन के अंत में इतनी मेहनत, इतना स्क्रीन टाइम, इतनी मानसिक ऊर्जा खर्च करने के बाद भी आप थके हुए हैं, उलझन में हैं और आपका अकाउंट फिर से घाटे में है। क्या यह जाना पहचाना लगता है? हाँ, मैं भी वहां रहा हूं। हम सब रहे हैं। ज्यादातर ट्रेडर एक अनकहे सिद्धांत पर चलते हैं, ज्यादा मेहनत ज्यादा सफलता। ज्यादा घंटे ज्यादा ट्रेड, ज्यादा एनालिसिस ज्यादा हसल। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि यही सोच, यही हसल माइंडसेट आपको पीछे खींच रही है? क्या हो अगर मुनाफे का राज ज्यादा मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट मेहनत हो? क्या हो अगर स्थिरता की राह पागलपन नहीं बल्कि शांति और सरलता से होकर गुजरे? स्वागत है द लेजी ट्रेडर में। यह लापरवाही के बारे में नहीं है। यह उस लेजी के बारे में है जो कुशल, फोकस्ड और आजाद है। यह उस ट्रेडिंग के बारे में है जो शांत, सरल और असरदार हो, बिना आपकी ऊर्जा या मानसिक शांति को खत्म किए। इस पॉडकास्ट सीरीज में हम हसलिंग ट्रेडर के मिथक को तोड़ेंगे और एक नई पहचान बनाएंगे। आप सीखेंगे क्यों कम ट्रेडिंग करने से फैसले बेहतर होते हैं, क्यों इंतजार करना अक्सर आपकी सबसे ताकतवर रणनीति होती है, कैसे एक ऐसी ट्रेडिंग प्रणाली बनाएं जो आपके जीवन में फिट बैठे, न कि आपका जीवन उसे समर्पित हो जाए, और सबसे जरूरी कैसे भावनाओं से नहीं, अनुशासन और स्पष्टता से ट्रेड करें। अगर आप हर ट्रेड को लेकर ज्यादा सोचकर थक चुके हैं, अगर आप अपना अकाउंट बार बार उड़ाते उड़ाते परेशान हैं, और अगर आप एक सरल, दोहराई जा सकने वाली प्रक्रिया चाहते हैं जिससे आप मानसिक शांति के साथ मुनाफा कमा सकें, तो यह आपके लिए है। एक गहरी सांस लीजिए। थोड़ी देर के लिए कुछ करने की जरूरत छोड़िए। बस सुनिए। स्वागत है एक नए तरीके के ट्रेडिंग में। स्वागत है शांति में। स्वागत है लाभ में। स्वागत है कम ट्रेडिंग करके ज्यादा जीतने की दुनिया में। चैप्टर 1, द हसल ट्रैप, क्यों कड़ी मेहनत ट्रेडिंग में काम नहीं करती। बचपन से हमें एक कहानी सुनाई जाती है, कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है। ज्यादा पढ़ो, ज्यादा मेहनत करो, देर तक जागो, अपनी सीमाएं तोड़ो। यह सलाह जीवन के कई क्षेत्रों में सच साबित होती है, स्कूल में, करियर में, खेल में। जितने घंटे लगाओगे उतना परिणाम मिलेगा। लेकिन ट्रेडिंग एक बिल्कुल अलग खेल है। अगर आप उसी हसल माइंडसेट के साथ मार्केट में उतर रहे हैं तो सच कहूं, आप हार पहले ही चुके हैं, भले पहला ट्रेड अभी लगाया न हो। मैं यह हतोत्साहित करने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि एक सच्चाई दिखाने के लिए कह रहा हूं। ट्रेडिंग में हसल सफलता नहीं है। अक्सर यही हसल सीधा नुकसान की ओर ले जाता है। चलो एक हसलिंग ट्रेडर की सुबह की तस्वीर बनाते हैं। सुबह उठते ही लैपटॉप खोलते हैं, बिना किसी स्पष्ट योजना के मार्केट स्कैन करते हैं। कोई स्टॉक उछलता दिखा, एक हरी कैंडल चमकी, FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट जगा। आप कूद पड़े। या तो जल्दी घुस गए या देर से। प्राइस गिरा। घबराहट में नियम तोड़ दिए, पोजीशन बढ़ा दी एवरेज डाउन करने के लिए। प्राइस और गिर गया। घाटे का दर्द असहनीय हुआ, ट्रेड बंद कर दिया,
हार मान ली। अब गुस्सा मार्केट पर, खुद पर। और फिर एक और ट्रेड, खोया हुआ पैसा वापस पाने की कोशिश। और यह चक्र चलता रहता है। यह ट्रेडिंग नहीं है, यह भावनात्मक जुआ है। और यही रोजमर्रा की हकीकत है हजारों नए ट्रेडर्स की। वे पहले से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, 16 घंटे मार्केट देख रहे हैं, 4 इंडिकेटर्स संभाल रहे हैं, 10 गुरुओं को फॉलो कर रहे हैं, फोन से चिपके हुए हैं, हर नई जानकारी पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और फिर भी घाटा। क्यों? क्योंकि वे ग्राइंड और हसल माइंडसेट लेकर आए हैं, जबकि यह खेल पुरस्कृत करता है धैर्य, स्पष्टता और भावनात्मक नियंत्रण को। मार्केट एक विशाल निष्पक्ष शक्ति है। उसे परवाह नहीं कि आप कितने घंटे स्क्रीन देख रहे हैं। वह मेहनत को नहीं, सटीकता को इनाम देती है। और यहीं से शुरू होती है द लेजी ट्रेडर की खूबसूरत उलट सोच वाली फिलॉसफी। लेजी का मतलब लापरवाह नहीं है, इसका मतलब है इरादतन कम करना, लेकिन सही करना। शोर और अव्यवस्था को हटाकर एक सरल नियमाधारित प्रणाली बनाना जो आपके लिए काम करे, न कि आपको खत्म कर दे। कभी किसी सफल ट्रेडर को देखा है जो हर 15 मिनट में ट्रेड करता हो? नहीं, वे शांत, संयमित और अलग थलग रहते हैं। वे मार्केट को कुछ साबित करने नहीं आए, और यही कारण है कि वे जीतते हैं। नए ट्रेडर के लिए यह मानसिकता अपनाना कठिन है, क्योंकि यह कुछ न करने जैसा महसूस होता है। हमारी संस्कृति व्यस्त रहने की लत से ग्रस्त है। लेकिन ट्रेडिंग में लगातार सक्रिय रहना सीधा ओवर ट्रेडिंग की ओर ले जाता है। और ओवर ट्रेडिंग नुकसान, थकान और मानसिक घाव। कड़वी सच्चाई यह है, ज्यादातर समय सबसे अच्छा ट्रेड कोई ट्रेड न करना होता है। जब आप समझ जाते हैं कि ट्रेडिंग हरकत नहीं बल्कि इरादतन कार्रवाई है, तब आप अपनी शक्ति वापस लेते हैं। आप एक रिएक्टिव गैम्बलर से प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजिस्ट बन जाते हैं। एक छोटी कहानी। मैंने एक बार एलेक्स नाम के ट्रेडर को मेंटर किया। बहुत मेहनती, बहुत समझदार, लेकिन हर दिन कई ट्रेड करता था। नतीजा, उसका अकाउंट लगातार घट रहा था। मैंने उसे बस एक चुनौती दी। अगले 2 हफ्ते ट्रेड तभी लगाना जब 3 ठोस संकेत, कॉन्फर्मेशंस मिले। ना अंदाजा, ना फीलिंग। अगर सेटअप परफेक्ट नहीं है, स्किप करो। पहले वह बोर हुआ। उसे लगा वह लेजी हो गया है। लेकिन 2 हफ्ते बाद उसकी जीत दर, विन रेट बढ़ गई। तनाव घट गया और उसने ओवर ट्रेडिंग बंद कर दी। 3 हफ्ते बाद उसने मुझे लिखा, मैंने पिछले महीने 50 ट्रेड करने से कमाया था उससे ज्यादा, सिर्फ 4 ट्रेड से। यही है द लेजी ट्रेडर माइंडसेट। तो अब एक सवाल, आपका असली लक्ष्य क्या है? व्यस्त रहना या लाभदायक रहना? अगर आपका लक्ष्य स्थायी मुनाफा है, तो यह मान्यता छोड़नी होगी कि हसल सफलता। ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। हसल आपकी स्पष्टता छीन लेता है, मानसिक ऊर्जा खत्म करता है और आपको नुकसान की दौड़ में झोंक देता है। और अगर आप सोच रहे हैं, अगर मैं पूरे दिन मार्केट नहीं देखूंगा तो मौके छूट जाएंगे, तो यह भी एक मिथक है। मार्केट में अवसरों का सागर है, लेकिन हर लहर आपके लिए नहीं है। आपको हर लहर नहीं पकड़नी, बस अपनी लहर पहचाननी है और सही समय पर सवार होना है। और मजे की बात यह है कि जब आप हसल करना छोड़ते हैं, तो आप ज्यादा देखने लगते हैं। दिमाग शांत होता है। पैटर्न दिखने लगते हैं जो पहले नहीं दिखते थे। अब आप प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, योजना बना रहे हैं। आप ट्रेड को पकड़ नहीं रहे, इंतजार कर रहे हैं कि सही ट्रेड खुद आपके पास आए। द लेजी ट्रेडर एक स्नाइपर है
मशीन गनर नहीं। वह गोली बरसाता नहीं। वह रुकता है, सांस लेता है, निशाना साधता है और तभी फायर करता है जब मौका साफ हो। यह अनुशासित तरीका सिर्फ मुनाफे में नहीं, जीवन में भी परिवर्तन लाता है। बहुत से ट्रेडर अपनी नींद, रिश्ते और शांति खो देते हैं हसल के नाम पर। लेकिन पैसे का क्या फायदा अगर आप थके हुए, चिड़चिड़े और अकेले हैं? ट्रेडिंग को आजादी देनी चाहिए, उसे छीननी नहीं चाहिए। तो अगर आप हसल ट्रैप में फंसे हैं, यह आपका आमंत्रण है रीसेट करने का। आपको और ट्रेड की जरूरत नहीं, और इंडिकेटर्स की जरूरत नहीं, और गुरुओं की चीखें सुनने की जरूरत नहीं। आपको चाहिए स्पष्टता, सरलता और नियंत्रण। आपको बनना है एक लेजी ट्रेडर। चैप्टर 2, जानबूझकर कुछ न करने की ताकत, रणनीतिक निष्क्रियता, स्ट्रैटेजिक इनएक्टिविटी। चलिए एक सरल मगर गहरी सच्चाई से शुरू करते हैं, जिसे ज्यादातर ट्रेडर नजरअंदाज कर देते हैं। आपको हर दिन ट्रेड करने की जरूरत नहीं है ताकि आप पैसे कमा सकें। असल में जो ट्रेडर लंबे समय तक लगातार अपने अकाउंट को बढ़ाते हैं, वे ज्यादातर वही नहीं होते जो सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं, बल्कि वे होते हैं जो सबसे ज्यादा इंतजार करते हैं। मुझे पता है, यह सुनने में अजीब लगता है, उस दुनिया में जहां हर समय हसल और रियल टाइम एक्शन की पूजा होती है। लेकिन किसी भी अनुभवी प्रोफेशन से पूछिए, वह यही कहेगा। ट्रेडिंग में कम करना लगभग हमेशा ज्यादा पाने के बराबर होता है। नए ट्रेडर्स एक खतरनाक गलतफहमी में रहते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा ट्रेड, ज्यादा मौके, ज्यादा मुनाफा। लेकिन सच्चाई उल्टी है। ज्यादा ट्रेड का मतलब है ज्यादा गलतियां, ज्यादा तनाव, ज्यादा कमीशन और आखिर में ज्यादा नुकसान। यह ऐसे है जैसे आंखों पर पट्टी बांधकर तीर चलाना। कभी कभी किस्मत से निशाना लग भी जाए, लेकिन ज्यादातर बार तीर और ऊर्जा दोनों बर्बाद हो जाते हैं। सच यह है, ट्रेडिंग इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितनी बार मार्केट में प्रवेश करते हैं, बल्कि इस पर कि जब आप करते हैं तब कितनी अच्छी तरह करते हैं। एक उदाहरण लीजिए। ट्रेडर ए हर हफ्ते 30 ट्रेड करता है। हर कैंडल पैटर्न के पीछे भागता है, हर हेडलाइन पर रिएक्ट करता है, हर छोटे मूव पर कूद पड़ता है। ट्रेडर बी हफ्ते में केवल 3 से 5 ट्रेड करता है, लेकिन तभी जब उसका सेटअप बिल्कुल परफेक्ट हो, मार्केट की स्थिति उसकी रणनीति से मेल खाती हो और उसका मन शांत व केंद्रित हो, तो बताइए एक साल बाद कौन ज्यादा स्थिर मुनाफा कमाएगा? ट्रेडर ए थका हुआ, भावनात्मक रूप से जला हुआ और अपने ही निर्णयों पर शक करता हुआ होगा। ट्रेडर बी शांत, संयमित और बेहद चयनशील होगा। वह एक्शन के लिए ट्रेड नहीं कर रहा, वह परिणाम के लिए ट्रेड कर रहा है। यही कहलाती है स्ट्रैटेजिक इनएक्टिविटी, यानी कुछ न करने की कला, इरादतन, आत्मविश्वास के साथ, बिना घबराहट के, जब तक कि सही समय न आ जाए। और यह लेजी ट्रेडर्स के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोगों के लिए यह इतना कठिन क्यों है? क्योंकि हम एक ऐसी संस्कृति में जी रहे हैं जो एक्शन की लत से ग्रस्त है। कुछ न करना हमें गलत लगता है, बुरी तरह लेजी लगता है। अगर हम लगातार बटन नहीं दबा रहे, चार्ट नहीं देख रहे या फैसले नहीं ले रहे, तो हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं। इंतजार की शांति हमें बेचैन कर देती है। हम धैर्य को कमजोरी समझ लेते हैं। लेकिन यह सिर्फ शोर है, बाहरी दुनिया द्वारा प्रोग्राम किया गया भ्रम। ट्रेडिंग की दुनिया में इंतजार करना निष्क्रियता नहीं, यह एक सक्रिय कौशल है। धैर्य कमजोरी नहीं, यह शक्ति है। जरा सोचिए, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, कमांडो या स्नाइपर क्या करते हैं? वे हर समय गोली नहीं चलाते। वे ज्यादातर समय अध्ययन, योजना और प्रतीक्षा में बिताते हैं। और फिर जब सही क्षण आता है,
वे अचूक सटीकता से वार करते हैं। मार्केट भी ठीक यही अनुशासन पुरस्कृत करती है। ज्यादातर ट्रेडर्स की असली समस्या यह है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि वे किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। वे स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, दिमाग में आवाजें। शायद यह सेटअप है, शायद वो सिग्नल है, चलो ट्राई कर लेते हैं। यह ट्रेडिंग नहीं, यह उम्मीद लगाना है। और अगर आप उम्मीद कर रहे हैं तो आप पहले ही खतरे में हैं। आपके ट्रेडिंग सफर का सबसे बड़ा बदलाव यह हो सकता है। उम्मीद छोड़िए, योजना बनाइए। लेजी ट्रेडर अनुमान नहीं लगाता। लेजी ट्रेडर साफ, ठोस नियम बनाता है। मैं तभी ट्रेड करूंगा जब ए, बी और सी तीनों शर्तें पूरी हों। अगर एक भी नहीं हुई, मैं दूर चला जाऊंगा। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन करना कठिन है। आसान इसलिए कि सिस्टम स्पष्ट होता है। आप मूड या गट फीलिंग पर नहीं, बल्कि तथ्यों पर ट्रेड करते हैं। कठिन इसलिए कि जब मार्केट उथल पुथल में हो और बाकी सब पैसे बना रहे हों, तो अपने नियमों पर टिके रहना बहुत अनुशासन मांगता है। एक उदाहरण, मेरी एक छात्रा जेना थी। बहुत समझदार, टेक्निकल एनालिसिस की एक्सपर्ट, लेकिन ओवर ट्रेडिंग की शिकार। हर दिन 6-8 घंटे स्क्रीन पर बैठी रहती, बार बार ट्रेड करती, कैपिटल जलाती और हर शाम थकी हारी महसूस करती। हमने बस एक बदलाव किया। वह तभी ट्रेड कर सकती थी जब उसका खास सेटअप मार्केट खुलने के पहले 3 घंटों में 2 बार दिखाई दे। अगर नहीं दिखा तो उसे प्लेटफॉर्म बंद कर देना था। पहले हफ्ते उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे लगा वह लेजी हो गई है। उसे डर था कहीं मौका न छूट जाए। लेकिन फिर बदलाव आने लगा। वह बेहतर सोने लगी, तनाव घट गया और हर ट्रेड ज्यादा सोच समझकर करने लगी। धीरे धीरे उसके मुनाफे बढ़ने लगे। 1 महीने बाद उसने कहा, अजीब है, मैं अब बहुत कम ट्रेड कर रही हूं, लेकिन ज्यादा जीत रही हूं और अब मजा आने लगा है। यही है कम ट्रेडिंग करने का जादू। जितने ज्यादा ट्रेड, उतना ज्यादा जोखिम, उतने ज्यादा निर्णय और उतनी ज्यादा गलती की संभावना। लेकिन जब आप जानबूझकर केवल बेहतरीन सेटअप पर ट्रेड करते हैं, तो आप अपने पक्ष में बाजी पलट देते हैं। आप एक और चीज बचाते हैं, जिस पर बहुत कम लोग बात करते हैं, मेंटल कैपिटल। मेंटल कैपिटल यानी आपकी मानसिक ऊर्जा और ध्यान। वह संसाधन जिससे आप समझदारी से निर्णय लेते हैं। यह सीमित होता है। ओवर ट्रेडिंग से यह बहुत जल्दी खत्म होता है। फिर आप भावनात्मक हो जाते हैं, थक जाते हैं और सिर्फ कंट्रोल महसूस करने के लिए ट्रेड करने लगते हैं। लेकिन जब आप केवल सबसे अच्छे अवसरों पर ट्रेड करते हैं, तो आप उस ऊर्जा की रक्षा करते हैं। आप शांत रहते हैं, मार्केट के पीछे नहीं भागते। आप अपने मौके चुनते हैं। अब मैं यह नहीं कह रहा कि आपको महीने में सिर्फ एक बार ट्रेड करना चाहिए। हर ट्रेडर की अपनी लय होती है। किसी के लिए एक अच्छा ट्रेड रोज का लक्ष्य है, तो किसी के लिए हफ्ते में 2-3 पर्याप्त हैं। संख्या मायने नहीं रखती, गुणवत्ता रखती है। हर ट्रेड की एक लागत होती है, यहां तक कि सफल ट्रेड की भी। वह लागत है आपका समय, ध्यान, ऊर्जा और भावनाएं। हर ट्रेड आपका दिमाग लड़ो या भागो मोड में डालता है। यह लगातार तनाव धीरे धीरे आपकी स्थिरता को खत्म करता है। जब आप कम ट्रेड करते हैं, तो आप उसी ऊर्जा को केंद्रित करते हैं, केवल उन पलों पर जो सच में मायने रखते हैं। अब आप थके नहीं, बिखरे नहीं, घबराए नहीं। आप स्पष्ट, संतुलित और नियंत्रण में हैं।
और तभी ट्रेडिंग न केवल लाभदायक बनती है बल्कि आनंददायक भी। तभी आप खुद को प्रोफेशनल ट्रेडर महसूस करते हैं, न कि चार्ट पर प्रतिक्रिया देने वाली मशीन। मुझे अब तक की सबसे अच्छी ट्रेडिंग सलाह यही मिली थी। तुम्हारा काम ट्रेड करना नहीं है, तुम्हारा काम है अपने सेटअप का इंतजार करना। जरा इसे महसूस कीजिए। अगर आपका काम हर दिन ट्रेड करना होता तो हाँ, आपको स्क्रीन से चिपके रहना पड़ता। लेकिन अगर आपका असली काम है इंतजार करना, योजना बनाना और कैपिटल की रक्षा करना, तो ज्यादातर समय कुछ न करना लेजी नहीं, बल्कि प्रक्रिया का एक सक्रिय और बुद्धिमान हिस्सा है। और यही दुनिया के बेहतरीन ट्रेडर करते हैं। वे जल्दी नहीं करते, जबरदस्ती नहीं करते, बोर्डम में ट्रेड नहीं करते। वे इंतजार करते हैं, मार्केट को वैज्ञानिक की तरह देखते हैं, और जब उनका सेटअप आता है तो पूरी दृढ़ता से कार्रवाई करते हैं। यही है लेजी ट्रेडर माइंडसेट का सबसे शुद्ध रूप। कम करो, अच्छा करो, और मार्केट को खुद आने दो। यह हमेशा आसान नहीं होगा। कई बार आपको मिसिंग आउट का दर्द महसूस होगा। दूसरे ट्रेडर्स को सोशल मीडिया पर बड़े मुनाफे दिखाते देख ईर्ष्या होगी। लेकिन लंबी दौड़ में आप जीतेंगे, क्योंकि जब वे थकावट और अराजकता में जल रहे होंगे, आप शांतिपूर्वक एक ठोस नींव बना रहे होंगे। जब वे जुआ खेल रहे होंगे, आप अपना पूंजी बचा रहे होंगे। जब वे बूम और बस्ट के चक्र में फंसे होंगे, आप स्थिरता और शांति के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। कम ट्रेड करना लेजी होना नहीं है, यह स्मार्ट होना है। यह समझना है कि मार्केट के इस रंगमंच में समय और धैर्य ही आपके असली हथियार हैं, न कि भागदौड़ और जल्दबाजी। यह है शांति में सहज होना, अपने सिस्टम पर भरोसा रखना, और यह पहचानना कि कौन सा ट्रेड असली मौका है और कौन जाल। ज्यादातर लोग यह नहीं सीखते। वे अगले बड़े मूव के पीछे भागते रहते हैं, दिन भर चार्ट देखते रहते हैं, और फिर भी सोचते हैं मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। लेकिन आप अलग हैं। आप अब यह सच्चाई सीख रहे हैं। आप अराजकता के आने से पहले नियंत्रण ले रहे हैं। और अगर आप इस दृष्टिकोण पर टिके रहते हैं, इस पर भरोसा करते हैं, इसे लागू करते हैं, और अपनी पूरी प्रक्रिया इसके इर्द गिर्द बनाते हैं, तो सब कुछ बदल जाएगा। आपके मुनाफे बढ़ेंगे, तनाव घटेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका ट्रेडिंग मानसिक संतुलन लौट आएगा, और आप पैनिक की जगह शांत शक्ति से ट्रेड करेंगे। यही है लेजी ट्रेडर का तरीका। और यह सब शुरू होता है एक सरल लेकिन गहरी सोच से। कम करो, ज्यादा जीतो। आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं, बस सही चीजें सही समय पर कीजिए। तो एक सांस लीजिए, स्क्रीन से थोड़ा दूर जाइए, हर कैंडल के पीछे मत भागिए, और ट्रेड कीजिए एक लेजी ट्रेडर की तरह। क्योंकि इस खेल में जो शांत मन से अपने सेटअप का इंतजार कर सकता है, वही असली विजेता है। चैप्टर 3, तैयारी ही असली बढ़त है। क्यों आपकी तैयारी भविष्यवाणी से बेहतर है। चलो एक पल के लिए बिल्कुल ईमानदार हों। कितनी बार आपने किसी चार्ट को देखा है, एक अंदाजा महसूस किया है, किसी तरह की इंट्यूइशन आई है, और आपने बाय या सेल बटन दबा दिया है, यह सोचकर कि अब यह चलने वाला है, और फिर कुछ नहीं हुआ, या उससे भी बुरा, मार्केट तुरंत उल्टा चल पड़ा। स्वागत है उस दर्दनाक लेकिन सार्वभौमिक सच्चाई में। ज्यादातर ट्रेडर्स के पास कोई असली सांख्यिकीय बढ़त एज नहीं होती। वे सिर्फ भविष्यवाणी कर रहे होते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे सही हों। लेकिन उम्मीद कोई रणनीति नहीं है, अनुमान कोई सिस्टम नहीं है।
और भावनाओं के आधार पर की गई ट्रेडिंग लंबे समय में बस महंगा जुआ बन जाती है। यह अध्याय एक मोड़ है क्योंकि यहाँ वह बात है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग कभी नहीं समझते। आप मार्केट की भविष्यवाणी करके नहीं कमाते, आप उसकी तैयारी करके कमाते हैं। वही तैयारी, वह निश्चित दोहराने योग्य शर्तों का समूह जिसका आप इंतजार करते हैं, वही आपका सेटअप है। लेजी ट्रेडर कार्रवाई के पीछे नहीं भागता। लेजी ट्रेडर शांति से सही परिस्थितियों, सही समय और सही सेटअप का इंतजार करता है। यही फर्क है एक बेचैन जुएबाज और एक अनुशासित स्नाइपर में। एक उदाहरण से समझिए। दो लोग एक कैसीनो में जाते हैं। पहला व्यक्ति सीधे स्लॉट मशीन पर बैठ जाता है और बटन दबाने लगता है, उम्मीद में कि कभी न कभी जैकपॉट लग जाएगा। दूसरा व्यक्ति पोकर टेबल पर बैठता है और 1 घंटे तक कोई हाथ नहीं खेलता। वह बस देखता है दूसरे खिलाड़ियों की आदतें, उनके संकेत, उनकी चालें। वह इंतजार करता है। फिर जब उसे एक मजबूत हाथ मिलता है, जब संभावना उसके पक्ष में होती है, तभी वह बड़ा दांव लगाता है। बताइए इनमें से किसके पास बढ़त है? स्पष्ट है, पोकर खिलाड़ी के पास। वह जुआ नहीं खेल रहा, वह जानकारी, अनुशासन और रणनीति का खेल खेल रहा है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। आपका सेटअप आपका मजबूत हाथ है। आपके ट्रेडिंग नियम आपकी बढ़त हैं। और अगर आप सिर्फ तब खेलते हैं जब यह हाथ मजबूत हो, तो आप किस्मत को हटाकर अपने पक्ष में गणितीय संभावना को खड़ा कर रहे हैं। लेकिन यहां फंसने वाली बात यह है, ज्यादातर ट्रेडर्स अपना सेटअप कभी परिभाषित ही नहीं करते। वे बस वाइब्स पर ट्रेड करते हैं। एक बड़ी हरी कैंडल देखते हैं और सोचते हैं अब ऊपर जाएगा। या किसी यूट्यूबर को सुन लेते हैं जो चिल्ला रहा है यह स्टॉक फटने वाला है, और बिना सोचे समझे कूद पड़ते हैं। कोई योजना नहीं, कोई तैयारी नहीं, कोई एज नहीं। और नतीजा हमेशा वही, नुकसान, भ्रम और निराशा। यही आती है वह आकर्षक नहीं लेकिन जरूरी मेहनत, जर्नलिंग, बैक टेस्टिंग और सिस्टम बनाना। सीधे और व्यावहारिक रूप से समझें। सेटअप मतलब दोहराने योग्य शर्तों का वह समूह जो आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताता है कि कब ट्रेड लेना है। जैसे एक रेसिपी, अगर यह होता है और वह होता है और तीसरी चीज मेल खाती है, तभी ट्रेड लूंगा, वरना छोड़ दूंगा। जितना विशिष्ट और नियमाधारित आपका सेटअप होगा, उतना ही आत्मविश्वास बढ़ेगा। कोई गलतफहमी नहीं, कोई घबराहट नहीं, बस शांत, सटीक निष्पादन। अब सवाल है, सेटअप बनाते कैसे हैं? यही तैयारी आपका सुपर पावर बनती है। पहला कदम अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। चार्ट्स पर लौटिए, लेकिन भविष्यवाणी करने के लिए नहीं, बल्कि एक जासूस की तरह अतीत का अध्ययन करने के लिए। देखिए आपके पिछले विजी ट्रेड्स से पहले क्या हो रहा था। कौन सी स्थिति बार बार आई? क्या प्राइस एक खास मूविंग एवरेज को छू रही थी? क्या वॉल्यूम घट या बढ़ रहा था? कौन सा समय था? क्या मार्केट ट्रेंड में थी या रेंज में? आप उन पैटर्न्स की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जीत का फिंगरप्रिंट छोड़ते हैं। दूसरा कदम, जर्नलिंग। सब कुछ लिखिए, एंट्री और एग्जिट प्राइस ही नहीं, बल्कि ट्रेड के पीछे का क्यों भी। आपका रिस्क क्या था? आपका भरोसा स्तर क्या था? उस समय आपकी भावनात्मक स्थिति क्या थी? आपका ट्रेडिंग जर्नल आपका आईना है, यह झूठ नहीं बोलता। यह आपकी आदतें, आपकी दोहराई जाने वाली गलतियां और अगर ध्यान से देखें, आपका छिपा हुआ एज दिखाता है। मैंने एक ट्रेडर रॉब के साथ काम किया था। वह महीनों तक बस बराबरी पर था, कुछ जीतता, कुछ हारता, लेकिन उसे समझ नहीं था क्यों। जब मैंने पूछा, तुम्हारा एज क्या है? उसने कहा, बस महसूस करके करता हूं। हमने सिर्फ एक चीज बदली। उसे हर ट्रेड को विस्तार से जर्नल करना था।
2 हफ्तों में ही हमें कुछ शानदार दिखा। रॉब के लगभग सभी सफल ट्रेड्स में एक ही पैटर्न था। एक मजबूत पुलबैक किसी मुख्य मूविंग एवरेज तक, रिट्रेस पर घटता हुआ वॉल्यूम और फिर एक विशेष बुलिश कैंडल पैटर्न। उसे पता ही नहीं था कि उसके अंदर पहले से ही एक जीतने वाला सेटअप छिपा था। जैसे ही हमने उस सेटअप को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया और उसने सिर्फ उसी पर ट्रेड करना शुरू किया, सब कुछ बदल गया। वह अधिक स्थिरता से जीतने लगा। ओवर ट्रेडिंग बंद हो गई। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया, क्योंकि अब उसके पास एक परिभाषित एज था। वह भविष्यवाणी नहीं कर रहा था, वह एक सिद्ध योजना लागू कर रहा था। यही चीज ज्यादातर ट्रेडर्स नहीं समझते। वे सोचते हैं कि ट्रेडिंग मतलब हर पल मार्केट को देखना, हर मूव पर प्रतिक्रिया देना। लेकिन लेजी ट्रेडर इस सोच को उलट देता है। आपको यह भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं कि मार्केट क्या करेगा। आपको बस यह तैयारी करनी है कि अगर वह कुछ करता है तो आप क्या करेंगे। इसे दोबारा पढ़िए, यह नजरिया आपकी पूरी ट्रेडिंग बदल सकता है। बैक टेस्टिंग आपकी तैयारी का एक और शक्तिशाली हथियार है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें आप महीनों या सालों के पुराने डेटा में जाकर यह देखते हैं कि आपका सेटअप अतीत में कैसे काम करता। अब आप अनुमान नहीं लगा रहे, आप ठोस आंकड़ों पर काम कर रहे हैं। अगर आपका सेटअप अलग अलग परिस्थितियों में 200 ट्रेड्स में से 65% बार काम करता है, तो अब आप आशा से नहीं बल्कि सांख्यिकीय आत्मविश्वास से ट्रेड कर रहे हैं। और यही भावनात्मक आत्मविश्वास से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। इसे ऐसे समझिए, अगर आपके पास एक खास सिक्का है जो 10,000 बार उछालने पर 65% बार हेड्स आता है, तो क्या हर बार टेल्स आने पर आप डरेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि लंबी अवधि में हेड्स जीतेगा। यही विश्वास एक बैक टेस्टेड सेटअप देता है, समय के साथ जीतने का एक गणितीय फायदा। यह उस चीज को भी खत्म करता है जो ज्यादातर ट्रेडर्स को बर्बाद करती है, ओवर थिंकिंग। जब आपके पास स्पष्ट सेटअप नहीं होता, तो आपका दिमाग डर में फंसकर भावनाओं पर निर्णय लेने लगता है। कभी अच्छी एंट्री मिस हो जाती है, कभी बेकार ट्रेड ले लेते हैं क्योंकि मार्केट रोमांचक दिख रहा था। लेकिन जब आपके पास स्पष्ट सेटअप होता है, तो आप लगभग एक रोबोट की तरह ट्रेड कर सकते हैं। सिग्नल देखें, ट्रेड लें। कोई ड्रामा नहीं, कोई घबराहट नहीं। और खूबसूरती यह है, आपका सेटअप जटिल होना जरूरी नहीं। उसमें 15 इंडिकेटर या कोई महंगा एल्गोरिदम नहीं चाहिए। अक्सर सबसे सरल सेटअप्स ही सबसे असरदार होते हैं। किसी कंसोलिडेशन के बाद का साफ ब्रेकआउट, या किसी ट्रेंड में पुलबैक के बाद कंटिन्यूएशन, या किसी प्रमुख स्तर पर रिवर्सल का सिग्नल। जरूरी यह नहीं कि वह दिखने में कितना फैंसी है। जरूरी यह है कि वह लगातार काम करे और आपके ट्रेडिंग स्टाइल से मेल खाए। याद रखिए, आपका सेटअप आपके लिए फिट होना चाहिए। कुछ लोग तेज स्कैल्पिंग पसंद करते हैं, कुछ स्विंग ट्रेडिंग का शांत रिद्म, कुछ को न्यूज बेस्ड वॉलेटिलिटी पसंद है, कुछ उससे दूर रहना चाहते हैं। कोई वन साइज फिट्स ऑल सेटअप नहीं होता। इसीलिए जर्नलिंग और बैक टेस्टिंग इतने अहम हैं। वे आपको आपका खुद का एज खोजने में मदद करते हैं, न कि किसी और का। तो अगली बार जब कोई ट्विटर कॉल आउट दिखे या किसी अनजान स्ट्रैटेजी को कॉपी करने का मन करे, रुकिए और खुद से पूछिए, क्या यह मेरे सेटअप से मेल खाता है? अगर जवाब नहीं है तो छोड़ दीजिए। आपको 100 रणनीतियों की जरूरत नहीं, बस एक सेटअप चाहिए जो काम करता हो और उस पर टिके रहने का लोहे जैसा अनुशासन। यही बात लेजी ट्रेडर को आम ट्रेडर से अलग करती है। आम ट्रेडर हमेशा प्रतिक्रिया देता है, पीछा करता है, अनुमान लगाता है। लेजी ट्रेडर तैयारी करता है, सुधार करता है और इंतजार करता है। तैयारी आत्मविश्वास बनाती है।
आत्मविश्वास स्थिरता लाता है और स्थिरता समय के साथ ठोस नतीजे बनाती है। सच्चाई यह है कि मार्केट प्राइस से अनिश्चित है। कोई नहीं जानता यह आगे क्या करेगा, लेकिन आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे। आप तय कर सकते हैं कि कौन से सेटअप्स ट्रेड करने हैं, कितना रिस्क लेना है। यही आपकी असली बढ़त है। आपका सेटअप आपका रक्षा कवच है। जब मार्केट उथल पुथल में हो, जब दिमाग भावनाओं से भरा हो, आपका सेटअप ही आपकी दिशा है। वही आपकी एज है। तो समय निकालिए, उसे परिभाषित कीजिए, उसे सीखिए, उसे निखारिए, उसे मास्टर कीजिए। एक बार आपने ऐसा कर लिया, सब कुछ बदल जाता है। आप खोए हुए नहीं लगते। आपको दूसरों से पुष्टि की जरूरत नहीं पड़ती। आप हर बाएं बटन दबाते वक्त अनुमान नहीं लगाते। आप शांत, तैयार और नियंत्रण में महसूस करते हैं। और एक ऐसे शोरगुल और अराजक दुनिया में यह स्पष्टता ही सबसे दुर्लभ, सबसे शक्तिशाली और सबसे लाभदायक चीज है। यही है लेजी ट्रेडर का रास्ता। चैप्टर 4, शोर को खत्म करो, जानकारी के बोझ से बाहर निकलो और अपनी योजना पर भरोसा रखो। मैं तुमसे एक सरल सवाल पूछता हूं। क्या तुमने कभी ट्रेड करने के इरादे से लैपटॉप खोला है और कुछ ही मिनटों में खुद को पूरी तरह से उलझन में पाया है? चार्ट खुला है, लाइनों और रंगों का एक झुंड। ट्विटर पर 100 अलग अलग रायों की बाढ़ है। डिस्कॉर्ड पर अर्जेंट टैग लगे सैकड़ों अनरीड संदेश हैं। सीएनबीसी स्क्रीन पर लाल रंग में ब्रेकिंग अलर्ट चमका रहा है। और तुम्हारा पसंदीदा यूट्यूबर अभी अभी एक वीडियो डालता है, मार्केट खुलने से पहले जरूर देखो। चार्ट पर 13 अलग अलग इंडिकेटर हैं। आधे ऊपर की ओर इशारा कर रहे हैं, आधे नीचे की ओर। और तुम बस स्क्रीन को देख रहे हो, सोचते हुए अब मैं आखिर करूं क्या? स्वागत है उस अराजकता में। स्वागत है ट्रेडिंग के शोर में। ये वही मानसिक अव्यवस्था है, लगातार आती रायों की बाढ़, जानकारी की आग बरसाने वाली पाइपलाइन जो स्पष्टता देने का वादा करती है, पर ज्यादातर बार सिर्फ उलझन देती है। और सच्चाई बड़ी सख्त और उल्टी लगती है। जितना ज्यादा शोर तुम ग्रहण करोगे, तुम्हारे निर्णय उतने ही खराब होते जाएंगे। ज्यादातर ट्रेडर इसलिए नहीं हारते कि उन्हें कम पता है। वे इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत पता है। वे विश्लेषण के सागर में डूब जाते हैं, निर्णय लेने में जकड़ जाते हैं, और सबसे बुरा, अपने ही सिस्टम, अपनी रणनीति और खुद पर शक करने लगते हैं। यही लेजी ट्रेडर अलग खड़ा होता है। लेजी ट्रेडर समझता है कि ट्रेडिंग का एक बुनियादी नियम है। ज्यादा जानकारी का मतलब बेहतर ट्रेडिंग नहीं होता, बल्कि एक हद के बाद बहुत ज्यादा जानकारी नुकसान बन जाती है। वो संदेह पैदा करती है, हिचकिचाहट लाती है, जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया करवाती है और भावनाओं को भड़काती है। तो फिर हम क्या करें? हम शोर को खत्म करते हैं। हम चीजों को सरल बनाते हैं। हम अपने प्रोसेस पर भरोसा रखते हैं। जरा सोचो, दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर किसी कंट्रोल रूम में नहीं बैठे होते, जहां 6 मॉनिटर लगे हों और 25 चार्ट एक साथ चल रहे हों। वे लगातार रेडिट, ट्विटर, यूट्यूब और 5 डिस्कॉर्ड ग्रुप्स के बीच नहीं कूद रहे होते। अक्सर उनके पास बस एक साफ स्क्रीन होती है, एक सादा चार्ट और एक आजमाया हुआ सिस्टम। और सबसे जरूरी बात, उनके पास मानसिक शांति होती है। क्योंकि वे जानते हैं, ट्रेडिंग की सफलता ज्यादा इनपुट से नहीं आती, बल्कि ज्यादा स्पष्टता से आती है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, मैं भी बाकी शुरुआती लोगों की तरह सोचता था, ज्यादा जानकारी ज्यादा सफलता। मैं 5 न्यूज सर्विसेज का सब्सक्राइबर था, हर गुरु को ट्विटर पर फॉलो करता था। मेरा चार्ट इतना भरा हुआ था, आरएसआई, मैक्ड, बोलिंगर बैंड्स, स्टोकास्टिक की असली प्राइस मूवमेंट दिखती ही नहीं थी।
मैं बस रिएक्ट कर रहा था। एक अलर्ट आता तो मैं बुलिश हो जाता, 5 सेकंड बाद एक ट्वीट आता तो मैं बेरिश। सिर घूमता रहता था। मैं ट्रेड नहीं कर रहा था, मैं बस शोर का पीछा कर रहा था। एक सुबह याद है, एक हॉट स्टॉक सबकी जुबान पर था। डिस्कॉर्ड पर लोग चिल्ला रहे थे, बाय द डिप। ट्विटर पर लोग कह रहे थे, शॉर्ट दिस जंक। और मेरे चार्ट पर हर इंडिकेटर अलग दिशा दिखा रहा था। मैं जम गया। पता नहीं क्या मानूं। ट्रेड नहीं लिया और दिन भर खुद को कोसता रहा कि बड़ा मूव मिस कर दिया। पर असली समस्या ट्रेड मिस करना नहीं थी, असली समस्या मेरा दिमागी हाल था। मैं थक चुका था, उलझा हुआ था, बेचैन था, बिना कुछ क्लिक किए ही। उसी दिन मैंने सब कुछ बंद करने का फैसला किया। हर अलर्ट ऑफ कर दिया। ट्विटर से 90% अकाउंट अनफॉलो कर दिए। चार्ट से हर वो इंडिकेटर हटा दिया जिसे मैं खुद पूरी तरह नहीं समझता था। और तय कर लिया, अब से मैं सिर्फ अपनी सेटअप के हिसाब से ट्रेड करूंगा, चाहे ट्विटर कुछ भी बोले या एक्सपर्ट्स कितना भी चिल्लाए। नतीजा, मेरी ट्रेडिंग तुरंत सुधर गई। स्ट्रेस घट गया। और पहली बार लगा कि मैं खुद अपने फैसलों पर कंट्रोल में हूं। देखो, शोर सिर्फ बाहर से नहीं आता, शोर अंदर से भी आता है। हर बार जब तुम ट्रेड के बीच में अपने सिस्टम पर शक करते हो, वो भी शोर है। हर बार जब तुम खुले ट्रेड का प्रॉफिट लॉस बार बार चेक करते हो, वो शोर है। हर बार जब तुम दूसरों से अपनी तुलना करते हो, वो भी शोर है। लेजी ट्रेडर सिर्फ बाहरी दुनिया को नहीं सरल करता, वो अपनी अंदरूनी दुनिया को भी शांत बनाता है। इसे करने का सबसे अच्छा तरीका है एक ट्रेडिंग रूटीन बनाना। एक लय, एक प्रक्रिया जो रैंडम सोच को हटाकर स्ट्रक्चर लाती है। उदाहरण के लिए, सुबह उठो, मार्केट खुलने से पहले चार्ट देखो, महत्वपूर्ण लेवल मार्क करो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अपना सेटअप पहचानो, आज क्या देख रहे हो, किस पर ध्यान है। अपनी योजना बनाओ, अगर प्राइस एक्स करेगी तो मैं वाई करूंगा, अगर ए होगा तो बी करूंगा। फिर हट जाओ। टाइम आने पर बस योजना के अनुसार काम करो, कोई रैंडम ट्रेड नहीं, कोई एफओएमओ नहीं, कोई रिवेंज ट्रेडिंग नहीं। बस इतना ही। जब तुम इस तरह स्ट्रक्चर के साथ ट्रेड करते हो, बाहरी शोर की ताकत खत्म हो जाती है। डर, संदेह और बेचैनी धीरे धीरे मिट जाते हैं। और तुम आखिरकार महसूस करते हो कि गाड़ी के ड्राइवर सीट पर तुम खुद बैठे हो। एक उदाहरण सोचो, एक शेफ जो किसी बड़े रेस्टोरेंट की किचन में काम कर रहा है। चारों तरफ हजार चीजें पक रही हैं, प्रेशर बहुत है, लेकिन शेफ घबराता नहीं। क्योंकि उसके पास एक रेसिपी है, एक सिस्टम है, हर कदम तय है। वो ट्रेंड देखकर रैंडम चीजें नहीं डालता, बस अपनी रेसिपी फॉलो करता है। अब सोचो, तुम वो शेफ हो, मार्केट तुम्हारी किचन है, और तुम्हारा ट्रेडिंग सेटअप तुम्हारी रेसिपी। जिस पल तुम अपनी रेसिपी छोड़कर दूसरों की आवाजों पर चलने लगते हो, खाना जल जाता है। कुछ लोग कहते हैं, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो मैं मौके मिस कर दूंगा। मैं कहता हूं, तुम मौके नहीं बल्कि स्पष्टता खो रहे हो। हर बार जब तुम अपनी योजना से बाहर जाकर सिर्फ उत्साह में ट्रेड लेते हो, तुम अपने इमोशनल बैंक अकाउंट से निकासी कर रहे होते हो। और ये निकासियां जल्दी जमा हो जाती हैं। यहीं से थकान, निराशा और नुकसान शुरू होते हैं। लेजी ट्रेडर इसे गहराई से समझता है। वो कम ट्रेड करता है, पर पूरी सटीकता से। ना तनाव, ना भागदौड़, बस साफ नियम आधारित निर्णय। मेरे एक छात्र जैमी इसी समस्या से जूझ रहा था। हमेशा 5 ट्रेड में फंसा रहता, हर हफ्ते स्ट्रैटेजी बदलता, कभी ब्रेकआउट, कभी रिवर्सल, कभी ऑप्शंस। वो पूरी तरह शोर का आदी था। मैंने उसे एक चुनौती दी।
सिर्फ एक सेटअप चुनो और 30 दिन सिर्फ उसी पर ट्रेड करो। चाहे मार्केट में कुछ भी हो, लोग कुछ भी कर रहे हों। पहले मुश्किल था, FOMO होता रहा, पर उसने अनुशासन रखा। और नतीजा? कम ट्रेड पर ज्यादा गुणवत्ता, लगातार बेहतर परिणाम, बेहतर नींद, कम बेचैनी, और सबसे बढ़कर अपनी स्पष्टता वापस मिली। यही है शोर को खत्म करने की ताकत। यह तुम्हारा दिमाग वापस देता है। तो अगर तुम भी उलझन, बिखराव या थकान महसूस कर रहे हो, ज्यादा जानकारी मत ढूंढो। तुम्हारा समाधान ज्यादा में नहीं है, तुम्हारा समाधान कम में है। सबसे महान ट्रेडर वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा जानते हैं, बल्कि वो होते हैं जो सबसे कम करते हैं, पर सबसे ज्यादा सटीकता और निरंतरता के साथ। यही है असली राज। ना ड्रामा, ना दिखावा, बस काम जो सटीकता से चलता है। तो आज से एक काम करो, अपनी ट्रेडिंग जिंदगी का ऑडिट करो। देखो तुम्हारी स्क्रीन, तुम्हारे सोशल मीडिया, तुम्हारे न्यूज सोर्स, तुम्हारा चार्ट सेटअप। हर चीज से बस एक सवाल पूछो, क्या ये मुझे साफ सोचने में मदद कर रहा है या मुझे और ज्यादा शक में डाल रहा है? फिर साफ सफाई शुरू करो। अनफॉलो करो, अनसब्सक्राइब करो, चार्ट से अनावश्यक इंडिकेटर हटाओ, उन आवाजों को ब्लॉक करो जो तुम्हारे सिस्टम से मेल नहीं खाती। अपना ध्यान वापस पाओ, क्योंकि ट्रेडिंग में तुम्हारा असली एज सिर्फ तुम्हारे सेटअप में नहीं है, वो तुम्हारी शांति में है। जब सब घबराए तब तुम शांत रहो, जब सब भागे तब तुम केंद्रित रहो, जब सब शक में हो तब तुम अपनी योजना पर भरोसा रखो। यही है लेजी ट्रेडर का असली लाभ। जीत ज्यादा करने में नहीं है, जीत है कम करके लेकिन बेहतर करने में। तो आगे बढ़ो, शोर को खत्म करो, स्पष्टता के साथ ट्रेड करो, और आखिरकार वाकई में जीतना शुरू करो। चैप्टर 5, 2 घंटे का ट्रेडिंग दिन। ट्रेडिंग को सरल और प्रभावी कैसे बनाएं? मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तुमने कभी अपने ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने 6 लंबे घंटे बैठे हैं, 100 अलग अलग सेटअप आते और जाते देखे हैं? उनमें से 3 में एंटर किया, 2 में स्टॉप आउट हुए, तीसरे में मुश्किल से प्रॉफिट हुआ, और फिर भी दिन के अंत में ऐसा महसूस किया कि जैसे तुम्हें ट्रक ने टक्कर मार दी हो। पूरी तरह थक गए, मानसिक रूप से थके हुए और भावनात्मक रूप से खाली। स्वागत है इस जाल में। यही लगभग 90% ट्रेडर रहते हैं, ओवर ट्रेडिंग और ओवर एनालाइजिंग के चक्र में फंसे, डेडिकेटेड और हसलिंग होने के नाम पर। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। ट्रेडिंग में तुम्हें बैठे रहने के घंटे के लिए नहीं भुगतान मिलता, तुम्हें तुम्हारे निर्णयों की गुणवत्ता के लिए भुगतान मिलता है। इसे एक पल के लिए सोचो, यह अध्याय केवल टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं है, यह तुम्हारी ऊर्जा, ध्यान और जीवन वापस पाने के बारे में है। क्योंकि एक गंदा सा राज है जिसे ट्रेडिंग की दुनिया में कोई नहीं बताना चाहता, तुम्हें लगातार लाभ कमाने के लिए पूरे दिन स्क्रीन के सामने चिपके रहने की जरूरत नहीं है। लेजी ट्रेडर इसे जानता है। लेजी ट्रेडर पूरे दिन मार्केट के पीछे नहीं भागता, वे रियल टाइम में बनती कैंडल्स को नहीं घूरते और एंट्री के लिए प्रार्थना नहीं करते। उन्होंने जानबूझकर अपनी ट्रेडिंग को अपनी जिंदगी के हिसाब से डिजाइन किया है, न कि उल्टा। और इसका जादुई सूत्र है 2 घंटे का ट्रेडिंग दिन। बस इतना ही, केवल 2 फोकस्ड, इंटेंशनल, हाई क्वालिटी घंटे, इससे ज्यादा नहीं। जब तुम इसे पहली बार सुनते हो तुम सोच सकते हो, सिर्फ 2 घंटे, क्या यह वास्तविक है? मैं सारे मूव कैसे पकड़ सकता हूं? यह न केवल वास्तविक है बल्कि अधिकांश रिटेल ट्रेडर्स के लिए यह अत्यंत उपयुक्त है।
देखो, जितना अधिक तुम स्क्रीन के सामने बैठते हो, उतना ही अधिक तुम हर जाल में फंसने के लिए संवेदनशील हो जाते हो। ओवर ट्रेडिंग, भावनात्मक निर्णय और अपने नियमों का उल्लंघन। ट्रेडिंग मानसिक रूप से थकाती है, भले ही तुम सिर्फ देख रहे हो। और मानसिक थकान आवेगशीलता की जननी है। वो एक जल्दी स्कैल्प जो तुम अपनी योजना के बाहर लेते हो, वह लगभग हमेशा तुम्हारे स्क्रीन वॉचिंग मैराथन के 5वें या 6ठे घंटे में होता है। इसे सरल और व्यक्तिगत रूप में समझें। अपने मस्तिष्क को बैटरी की तरह सोचो। सुबह जब तुम उठते हो, यह पूरी तरह चार्ज होती है, तेज, सतर्क और योजना को बेदाग तरीके से निष्पादित करने के लिए तैयार। लेकिन जितना अधिक शोर, ध्यान भंग करने वाली चीजें और निर्णय इसमें डाले जाते हैं, बैटरी उतनी ही तेजी से खत्म होती है। लेजी ट्रेडर उस बैटरी की सुरक्षा में माहिर है। वे अपने सबसे अच्छे, सबसे फोकस्ड घंटे आमतौर पर सुबह के एक स्थिर समय में सारे ट्रेडिंग काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे आते हैं, योजना को निष्पादित करते हैं और फिर बाहर निकलकर अपनी जिंदगी जीते हैं। तो कैसे बनाएं अपना 2 घंटे का ट्रेडिंग दिन? यह एक सरल 3 भाग संरचना पर आधारित है: तैयारी, निष्पादन और शटडाउन। भाग 1, तैयारी, प्री मार्केट वार्म अप 30 से 45 मिनट। यह तुम्हारा योजना बनाने का समय है। जैसे कोई एथलीट बिना वार्म अप के फील्ड पर नहीं दौड़ेगा, वैसे ही एक ट्रेडर बिना तैयारी के मार्केट में नहीं कूदना चाहिए। लेजी ट्रेडर इस समय का उपयोग अपने वॉचलिस्ट की समीक्षा, दिन के मुख्य सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की पहचान और मानसिक तैयारी के लिए करता है, बिना यह अनुमान लगाए कि क्या होगा। जरूरी यह समय ट्विटर या रेडिट ब्राउज करने का नहीं है। यह एक फोकस्ड, शांत अवधि है, जिसमें तुम सिर्फ अपने सिस्टम और सेटअप पर ध्यान केंद्रित करते हो। भाग 2, निष्पादन, एक्टिव ट्रेडिंग विंडो 60 से 90 मिनट। यह मुख्य कार्यक्रम है। अधिकांश ट्रेडर्स के लिए यह मार्केट खुलने के पहले 1 या 2 घंटे में होता है, जब वॉल्यूम और वोलाटिलिटी अधिक होती है। लेजी ट्रेडर इस विंडो में पहले से जानता है कि उसे क्या देखना है। अगर सेटअप दिखाई देता है, तो वे सटीकता के साथ ट्रेड लेते हैं। अगर नहीं, तो अनुशासन के साथ पीछे हटते हैं। यहां कोई FOMO नहीं। कोई शायद यह काफी है नहीं। यह या तो उनके सिस्टम से स्पष्ट, उच्च गुणवत्ता हा है, या आत्मविश्वासपूर्ण और अनुशासित न। भाग 3, शटडाउन, कूलडाउन 10 से 15 मिनट। यह सबसे कम आंका गया लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चरण है। अधिकांश ट्रेडर्स अपने एज के खत्म होने के बाद भी स्क्रीन पर लंबे समय तक बने रहते हैं। वे सोचते हैं कि वे उत्पादक हैं, लेकिन वास्तव में वे केवल कुछ बेवकूफी करने की संभावना बढ़ा रहे हैं। लेजी ट्रेडर इसके विपरीत करते हैं। वे अपने 2 घंटे के ब्लॉक के अंतिम मिनटों में ट्रेड को जर्नल में लॉग करते हैं, प्रदर्शन पर कुछ नोट्स बनाते हैं और फिर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बंद कर देते हैं। दिन खत्म। और यही जादू है। जब बाकी सभी अपने चेयर से बंधे, थके और बेचैन होते हैं, लेजी ट्रेडर स्वतंत्र होता है। वे टहलने जाते हैं, परिवार के साथ समय बिताते हैं, किताब पढ़ते हैं, किसी अन्य प्रोजेक्ट पर काम करते हैं या बस रिचार्ज होते हैं। वे अपनी जिंदगी जी रहे हैं। यदि तुम्हारे पास फुल टाइम 9 से 5 जॉब है, परफेक्ट। यही व्यक्ति है जिसके लिए यह अध्याय लिखा गया है। 2 घंटे का ट्रेडिंग दिन खास तौर पर तुम्हारे लिए डिजाइन किया गया है। यह उन लोगों के लिए है जो ट्रेड करना चाहते हैं, संपत्ति बनाना चाहते हैं और वित्तीय कौशल सीखना चाहते हैं, बिना नौकरी छोड़े। बस तुम्हें एक स्थिर समय की जरूरत है। उदाहरण, सुबह 8:30 से 10:30 EST, या अगर तुम स्विंग ट्रेडर या क्रिप्टो ट्रेडर हो तो रात 7:30 से 9:30 बजे तक। विशेष समय की तुलना में स्थिरता ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस समय फोकस्ड और तैयार रहना।
तुम्हें मार्केट के हर मौके को पकड़ने की जरूरत नहीं। तुम्हें सिर्फ वही पकड़ने हैं जो तुम्हारी रणनीति के अनुसार निर्धारित समय में आते हैं। कुछ सबसे लाभदायक ट्रेडर्स जो मैंने प्रशिक्षित किए वे पार्ट टाइम हैं। क्यों? क्योंकि वे मार्केट के शोर में ओवर एक्सपोज नहीं हैं। वे कम ट्रेड करते हैं पर बेहतर ट्रेड करते हैं। वे हर मूव पर सेकंड गेस नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें अपने सिस्टम पर भरोसा करना पड़ता है। वे सेटअप देखते हैं, ट्रेड लेते हैं, स्क्रीन बंद करते हैं। बस। मेरी क्लाइंट लिसा की कहानी। वो फुल टाइम नर्स थी। 12 घंटे की शिफ्ट्स, इमरजेंसी से निपटना। लेकिन मार्केट्स में उनकी गहरी रुचि थी और उन्होंने ट्रेडिंग को वित्तीय स्वतंत्रता का रास्ता माना। पहले वह कहीं न कहीं थीं। ब्रेक के दौरान ट्रेड करने की कोशिश, रेड लाइट पर फोन चेक करना, देर रात चार्ट वीडियो देखना। लगातार थकी हुई और लगभग ब्रेक इवन। हमने सब कुछ सरल किया। उनके लिए 2 घंटे की शाम ट्रेडिंग रूटीन बनाई, पूरी तरह से स्विंग सेटअप पर फोकस। सिर्फ 3 दिन ट्रेडिंग, अधिकतम 1-2 सेटअप प्रतिदिन। प्राइस अलर्ट का उपयोग, चार्ट घूरने की जरूरत नहीं। डिस्कॉर्ड के बीच कूदना बंद। नतीजा? 6 महीने में उनका छोटा अकाउंट दोगुना हो गया और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें शांति महसूस हुई। अब वे मार्केट के पीछे नहीं भाग रही थीं, वे उसके साथ बह रही थीं। 2 घंटे का ट्रेडिंग दिन ने उन्हें संरचना, समझदारी और परिणाम दिए। यह सिस्टम इसलिए काम करता है क्योंकि यह तुम्हारे सबसे कीमती संसाधन का सम्मान करता है, तुम्हारी मानसिक ऊर्जा। लक्ष्य केवल स्क्रीन समय घटाना नहीं है। लक्ष्य है क्लैरिटी टू एक्शन रेशियो बढ़ाना। जितना उच्च यह अनुपात, उतना अधिक तुम आत्मविश्वासी और प्रभावी बनते हो। तुम बिखरे, हताश या प्रतिक्रियाशील नहीं हो। तुम इरादतन, रणनीतिक और स्मार्ट लेजी बन जाते हो। अधिकांश फुल टाइम ट्रेडर्स क्या मानेंगे? वे दुखी हैं। हमेशा देखते, हमेशा तनावग्रस्त, हमेशा मूव मिस करने से डरते। उन्होंने खुद के लिए जेल बना ली है, जहां वे वीकेंड में भी दूर नहीं देख सकते। लेकिन लेजी ट्रेडर एक ऐसा सिस्टम बनाता है जो लगातार देखभाल की जरूरत के बिना चलता है। वे सिर्फ पैसे के लिए ट्रेड नहीं करते। वे समय, स्वतंत्रता और शांति के लिए ट्रेड करते हैं। क्योंकि दिन के अंत में बात यह नहीं है कि तुम कितने ट्रेड करते हो। बात यह है कि तुम अपनी जिंदगी को अधिकतम कैसे जीते हो। तो अभी अपने आप से पूछो, अगर मैं सिर्फ 2 घंटे फोकस्ड ट्रेड करता हूं तो क्या होगा? बाकी समय मैं उन चीजों में बिताऊं जो मुझे बेहतर, शांत और रचनात्मक बनाती हैं। अगर ट्रेडिंग मेरी जिंदगी का हिस्सा हो, पूरी पहचान नहीं। यही लक्ष्य है। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने देर बैठे हो। उसे फर्क पड़ता है कि तुम कितनी स्पष्टता से सोच रहे हो। और तुम्हारी सबसे स्पष्ट सोच लगभग हमेशा संक्षिप्त, फोकस्ड समय में होती है, न कि लंबे, थकाने वाले मैराथन में। तो यहाँ तुम्हारी चुनौती है। अगले 7 दिनों के लिए अपना 2 घंटे का ट्रेडिंग दिन बनाओ। एक स्थिर समय चुनो। प्रीमार्केट चेकलिस्ट बनाओ। सख्ती से उसी विंडो तक सीमित रहो। फिर शटडाउन करो। परिणाम लॉग करो। विचार करो। और फिर दूर हो जाओ। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारा प्रदर्शन तेजी से सुधरेगा। तुम पीछा करना बंद कर दोगे। सेकंड गेसिंग बंद कर दोगे। और महसूस करोगे कि तुम सच्चे प्रोफेशनल हो, स्क्रीन एडिक्शन वाले जुआरी नहीं। लेजी ट्रेडर इसलिए नहीं लेजी है कि उसे परवाह नहीं है। वे लेजी हैं क्योंकि वे समझदार हैं। वे अपनी ऊर्जा बचाते हैं। वे अपने एज पर ट्रेड करते हैं। और काम खत्म होते ही स्क्रीन छोड़ देते हैं। 2 घंटे। बस इतना ही काफी हो सकता है। बाकी दिन तुम्हारी जिंदगी के लिए है।